विधायक जी प्लीज 2 मिनट के लिए प्लीज। एक आपका एक एरिया है यार पित्ता सुतर नहीं से मैंने उठा जाना है। एक मेरा और है माइक रहेगा, मेरा माइक रहेगा। 1 मिनट प्लीज, लास्ट सवाल सुन तो लो। तो सर आज भाजपा किसको सुनाने की अधिकारियों को सुनाने की तैयारी कर रही या फिर किन्हों और न जगह है या व्यापार मंडल के अंदर राजनीति खेलो हो? नहीं बात करें सर प्लीज, आप मेरा सौभाग्य सर जो आप बताएंगे सर। आप बीच में टोके ना, ओके सर, पूरी बात सुन। ये वादा व्यापारियों की जो समस्या है उनके लिए हमने उनको कहा 21 या 22 तारीख के प्लीज मैं तो बोला आपको नहीं। भाजपा बेट के साथ में रोड में बनाओ शहर के लिए सर, होने तो चाहिए व्यापारी, होने चाहिए आम आदमी, आम दुकानदार जिनको समस्याएं सर, क्योंकि आज आपके छोटी काशी की वो व्यवस्था है, दुकानदार के पास तो डस्टबिन नहीं है, तो आपके खम्भों के ऊपर लाइट नहीं जल रही, शहर के अंदर होनी चाहिए CCTV, आए दिन कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है दुकानदारों को, और खुलेआम पशु घूम रहे दिन प्रतिदिन, कहीं ना कहीं पार्किंग व्यवस्था कम, तो व्यापारी हैं वो आगे बढ़ रहे, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, तो आपका सर छोटी काशी नक्शे से मिट रहा आने वाले वक्त में, और आप यहाँ पे भाजपा के साथ में बैठ कर प्रोग्राम एजेंडा बना रहे हो कि सर क्या व्यवस्था बनाएं। ये फटके पर आएगा, ये फटके तो बुझूंगा सर, व्यापारियों ने आपको पराए हैं या भाजपा ने व्यापारियों को पराए हैं, प्लीज कौन बताएगा? अधिकारी नहीं है, नेता ज़्यादा है आपके व्यापार मंडल के अंदर, व्यापारियों के अंदर सर, व्यापारी और नेता का 36 आंकड़ा रहता है हमेशा ही, क्योंकि व्यापारी तो हमेशा नाराज रहता है सत्ता से, लेकिन सर आपके प्रोग्राम में MP भी है, MLA भी भाषण दे रहे, और सर वो खुद कह रहे कि सर आज आपके प्रोग्राम के अंदर भाजपा ज़्यादा दिख रही, कहीं अधिकारी नहीं दिख रहा, चाहे HDO लेवल का हो, चाहे कोई शिक्षा के लेवल का अधिकारी हो, और क्योंकि आप तो शिक्षा के सत्र से जुड़े हुए हैं, हम MP MLA है, DCS में बुलाया करो तो थाले समाधान होंगे, तो हम बुलाओ तो MP MLA है, फिर वो काम क्यों करेंगे? कौन सवाल ये ऐसा है, ये शुरुआत आप MLA साहब बोलोगे, आप उससे बोला आप जवाब दो, क्यों आप थोड़ी दिया MLA साहब ने कही है, कंधा थपका रहे थे, ऐसे कर क्या मतलब था? सवाल लास्ट सवाल है, मंत्री जी कल दौरा करके सर क्या कहेंगे उस दौरे के ऊपर? मंत्री जी तो कल दौरा करके सर क्या कहेंगे? सर मंत्री जी दौरा है मंत्री जी का, प्लीज 2 मिनट बताए विधायक जी बताए प्लीज। नमस्कार, मैं अजय, और टाइम की बात करूँ तो सही मेरी घड़ी में 1:45 और बढ़िया, थैंक यू। और टाइम की बात करूँ तो 1:44 मेरी घड़ी में, और समय की बात करूँ भैया, दिन की बात करूँ तो 12 सितंबर और 1:45 बजे टाइम, जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन भिवानी, दिनांक 12 सितंबर को प्राप्त ये ऐसे हुआ भाई, स्थान ये है, और इसमें अलग अलग गरिमाएँ दर्शाई गई है लोगों की, जो कहीं ना कहीं भाजपा प्रकोष्ठ से भी हैं, पूर्व मंत्री के रूप में भी हैं, जिला अध्यक्ष के रूप में भी हैं, पता नहीं क्या है, यानी सब कुछ है, संयोजक तक है इस आज सभा के अंदर, व्यवस्था के अंदर। तो सुस्वागतम, भिवानी जिला स्तरीय व्यापार सम्मेलन में आपका स्वागत है। और भाई मैं लेट हो गया तो MP साहब जा रहे थे, मुझे रोड पे इंटरव्यू मिल गया था, जो मैंने उनसे सवाल दिया, मुझे को उन्होंने 1-1.5 मिनट का टाइम दिया। नमस्कार सर, आज का देखो आज की मीटिंग थी व्यापार मंडल की, हमारे बालकृष्ण अग्रवाल जी आए हुए थे स्टेट की तरफ से, यहाँ पर विधायक जी भी थे, जिला प्रधान भी थे, सारे व्यापारी भी थे, और सभी व्यापार से संबंधित थे, चाहे वो इंडस्ट्री हो या व्यापार हो, कोई राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं, क्योंकि हम सब का भिवानी इकट्ठा है। तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं 8-9 प्रकार की, जिनके बारे में इन्होंने खुल के बताया, और हमने 21 या 22 तारीख को इस यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि हम मीटिंग करेंगे, इन व्यापारियों को भी साथ लेंगे, समस्याएं जो है उनको ठीक का तरीका क्या हो, जिला लेवल पर हो या प्रदेश स्तर पर, ताकि उसका समाधान निकाला जाए। सर ये व्यवस्था बिगड़ क्यों रही है? आप और हमारी वजह से। सर एक भाषण में बता सर, करनाल से सांसद साहब आए थे, करनाल से सांसद सब बाटे सब आए थे सर, आपकी भी कोई वार्तालाप हुई शहर के प्रति, जिले के प्रति सर? किस मामले में? शहर की जब आए थे सर, 2 दौरे पे आए थे? नहीं, वो संगठन का काम देखने आए थे और कोई काम नहीं। लेकिन सर एक सबसे बड़ी बात सर, कृषि मंत्री जी अब रोडों पर दौरे शुरू कर दिए सर, सांसद साहब आप भी कभी ऐसे माध्यम करें ताकि शहर की व्यवस्था वास्तव सुधर सके सर। ऐसा है 35 साल हो गया हम सड़कें भांडा हैं और क्या सोच। तो 1-1.5 मिनट के अंदर मैंने वो बुझने की कोशिश की जो ज़रूरत थी। अब व्यापारियों का सम्मेलन है, व्यापारियों की सभा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि चाय कॉफ़ी ना हो, आराम की व्यवस्था है नहीं, पापड़ी हाथ में है और कॉफ़ी भी हाथ में है, तो इसका मतलब सही व्यापारी हैं, मान सकते हैं कि भूखे पेट बदल नहीं होते,
नहीं बिल्कुल नहीं होगा भाई, मीटिंग व्यापारी की है तो भूखे पेट भजन तो नहीं होते। बिल्कुल नहीं होगा। तो पूर्ण रूप से दुकान बंद करके आए हैं, व्यापार बंद करके आए हैं, किस प्रकार से दुकान बंद बंद करके करके आए? क्या की दुकान थी? आड़त की दुकान है, हैं? अनाज मंडी में ओहो, दुकान है। आज नुकसान नहीं हो गया? नुकसान आज को नहीं हुआ। आज को नहीं हुआ है, आज फायदा हुआ है। आज संडे है तो यहाँ पर स्टाफ के रूम में और ड्यूटी के दौरान में जो अपनी भूमिका निभा रहे, और यहीं लिखा हुआ आपका हार्दिक स्वागत करता है फाउंडेशन ऑफ भिवानी ट्रेडर्स एसोसिएशन। तो ये देखें भाई, ये जिला स्तरीय का व्यापार समिति का बोर्ड लगा हुआ, और इसी के अंदर है नवीन गुप्ता है, अमित गुप्ता है, अमित बंसल है, विकास गुप्ता जी है, जो मैं इनकी ऐड करके आया था। इनकी बैटरी होगी और वो छत पर लग गया सोलर, उसकी एजेंसी है, वो लगाते हैं। तो नीचे और भी हैं जो व्यापार मंडल के एक दिग्गज चेहरे हैं। अजय गोयल के रूम में हैं, संदीप मुन्ना के रूम में हैं, संदीप भूत के रूम में हैं, पवन रानी सत्या, काफ़ी लोग हैं। तो शहर के दिग्गज चेहरे, गणमान्य व्यक्ति जो आज व्यापारी भी हैं, और कहीं ना कहीं एक भूमिका पार्टी की बात हो, भाजपा की हो, चाहे किसी पार्टी की हो, और चाहे वो व्यापार की हो, तो आज ये वो लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं सरकार को दे रहे हैं, और वो पैसा सार्थक रूप बनकर जनता के लिए मार्केट के अंदर आ रहा। हाँ या ना? बिल्कुल आ रहा है। हाँ ना? बिल्कुल। सर, क्या व्यवस्था है मानते हैं आज आपके व्यापार की? क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बा भी है, सब कुछ है, व्यापारी होंगे तो हाँ जी व्यापारी। क्या मानते हैं आज वो व्यापार किस गति में चल रहा, और क्या गति अब आज बाजार की देख सकते हैं? लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा पिछड़ गए ये व्यापारी, पिछड़ गए बहुत ज़्यादा। सत्ता ने, प्रशासन ने कितना साथ दिया, कितना आपका कंधे से कंधे मिला के आपको उस समय में उबारा जो उसमें आपको सख्त जरूरत थी? बोलो जी, बताएं। बोलो आप बोलो। बताओ क्यों क्या बताएं। हाँ जी हाँ जी। ना नहीं दिया सवाल तो मैं इन तक करूँगा बाद में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, झूठ का बाबूजी मैं आपको नहीं भर रहा, मैं इनको भर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इनको बात लग रही है। आज बताइए क्या सहयोग मिला आपको? नहीं दिया साथ बिल्कुल। आप शुरू भाग गए हैं, कट्ठे चापियो हो, कट्ठे बैठो, कट्ठे उठो, कट्ठे भाईचारा निभाओ हो। व्यापारी लोग हैं मरे पड़े हैं, और थम गीत गान लग रहे हो। तेरे तिरंगा यात्रा नाम था, कहते आपके मंत्री जी दौरा करते हैं, गरीबों का मजाक क्यों करो हो? मारोगे कि जड़ते ही? किस बात का मजाक? जैसे इन्होंने बताया, मैंने पूछा, ने सवाल पूछा कि आज व्यापार की व्यवस्था क्या है, आप व्यापारियों की व्यवस्था क्या है, आपको सरकार से, प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा? तो इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या कारण मानते? बगैर रोए माँ भी चुच्ची को नहीं प्या हुआ है। को करीब ये जैसे ये किसान अपनी समस्या को लेके सड़क पर बैठे हैं, हाँ। ये अपने नुकसान को लेके आत्महत्या करने तैयार हैं, ये बाहर क्यों नहीं निकलते? बगावत तो नहीं होगी पैदा भाजपा में? बगावत नहीं, मैं बगावत की बात नहीं कर रहा। बगावत की बुआ लगी कहीं ना कहीं? नहीं, मैं बगावत की बात नहीं कर बगावत की बात तो रहा। है। मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मसम्मान के लिए अच्छा। अगर मैं दुखी हूँ, मैं 5 भाइयों को बता नहीं सकता, मैं उसकी आवाज़ नहीं उठा तो ये सकता। किसे दुखी है जो कट्ठे उठे हैं, कट्ठे बैठे हैं, कट्ठे सोए हैं, कट्ठे बातचीत करे हैं? जो आज आप तो पार्टी के हो, कहते मुख्यमंत्री का 75 बार नारा दिया था, दुल्हन तरह सजाया था आपका एरिया है, रोटी खिलाई थी गरीबों को, खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? तो जब वोट मांगे थे तो आज का काम कौन करके दोगे? अब साहब जब वोट मांगने गए थे घर घर है, गरीबा के भी अमीर सब का है, तो आज इनका साथ क्यों कौन दो? तो कारण मैं कब साथ से मना करूं? इन्हें कब बताया मेरे को क्या तकलीफ है? बताओ। मैं ये रोवंग जब मेरा बाटा रोना नहीं, ऐसा है कहीं ना तो कहीं। व्यापारी हो। हाँ चलो एक मिनट, चलो छोड़ दे उनकी बात, छोड़ दो, आप ले लो, आप भी तो व्यापारी हो, आपकी क्या व्यवस्था है वो बता दो। ऐसा है, मेरा व्यापार और मेरी व्यवस्था, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम हूँ। कुछ लोग सक्षम नहीं होते, अच्छा। उनको दूसरे के पास जाके अपनी लड़ाई के, अपनी तकलीफ के बारे में बताना चाहिए। अपनी लड़ाई भूल तो नहीं गए हो? याद है आपकी एक बारी खोरे बाटे ठा लिए थे, ईट मसाला तक रेती रोड़ी भी ठाई थी आपकी, याद है? जब जिस टाइम झोपड़ी टूटने लगी थी। नहीं, मेरा तो 1 हफ्ता पहले है ना, यो प्रशासन बावड़ी गेट पे लेंटर लगा भी तोड़न गया था। अच्छा, तो क्या मानो हो? क्यों जय जयकार करो? क्यों गीत गाओ? जय जयकार है, मैं किसी की जय जयकार नहीं करता, मैं राइट जो बात है ना उसकी जय जयकार। एमपी साहब भी आए थे कि घर पे दौरा नहीं कराया, क्या बात हुई आपकी बार? उखड़े उखड़े लागो भाजपा पार्टी से क्या? मैं कोई उखड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं किसी दौरा करके आप कहीं दिखे को नहीं, लोग टिकट तक मांगे। किसकी टिकट मांगे? चेयरपर्सन तक की। तो चेयरपर्सन की टिकट मैंने थोड़ी लेनी है, टिकट तो एमएलए लेनी है, अगर गवर्नमेंट ले लेगा तो एमएलए की लेगा। मैं भैया चेयरपर्सन की टिकट नहीं लेता। जहाँ भ्रष्टाचार, जो सारा शहर आज रोन लाग रहा, दुखी हो रहा, जो एक महीने पहला हो यार ये वायरल हो रहे वीडियो, तो इसमें कहीं ना कहीं चेयरमैन की सीट की गरिमा बच गई क्या?
कुछ बचा हुआ है चेयरमैन के बारे में? रैप के तो बड़े बड़े ले रहे हो, पाड़ के दो हो, हैं, लेकिन को बुझने को दर्द। एक मिनट सीट से साबित कोई किया था। आपका तो दर्द बुझने को नहीं लग रहा कि मैं इतना दुखी हूँ। भिवानी आया था, आज तक कोई सा चेयरमैन जो इस सीट से साबित गया हो बता दो। मैंने आपको बातें सुन ली है, मेरे फ़ोन में आज रिकॉर्डिंग हो रही होगी, जो आवाज़ आ रही वो आवाज़ नहीं आ रही, वो एक उत्साह बढ़ा जाता है। चाहे सेना का जवान हो, चाहे वो व्यापारी मंडल के प्रधान हो, चाहे वो नेता हो, वो जोर तक बोल के मतलब जोश भर देंगे, मरो या मारो, वो जोश तो ऊपर भर दिया। निश्चित दुखिया रोन लग रहे हैं, अद की बात है क्या मैं भाजपा काम करने लगी, व्यापारी रो रहा, व्यापारी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आज व्यापारी रोड पे आ नहीं सकता, आएगा तो खाएगा की, क्योंकि कोरोना काल तो उभरा को नहीं, व्यापारी उभरेगा क्या व्यापारी कोरोना काल से? हैं? कोरोना काल से काम नहीं है सर, उसके बाद नहीं चला, क्या मानते हैं? तो आज व्यापारी कितना खुश है, कितना क्या? कहाँ से खुश है सर? व्यापारी कहाँ से खुश है? किसी चीज़ से भी खुश नहीं है। तो आज भाजपा के एमपी की माला डाल रहे हैं, एमएलए की माला डालना रहे हो, और भी नेता बड़े बड़े आ रहे हैं प्रदेश के, अब माला डाल लो, कुछ भी को नहीं, मतलब फंडा समझा दो, जो या राजनीतिक है या सौदा के है। ये तो व्यापारिक सम्मेलन है सर, अपनी अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। व्यापारी के अंदर व्यापारी होना चाहिए, नेता आने चाहिए भाजपा के। एक स्वागत समारोह हो गया साथ के साथ में जवाहर जी मैंने फिर ये भी कौन सब समझा पाए, बस मतलब समझा दो ना, ये गठबंधन है कि रो भी हो और मांगो भी हो और दर्द दुखी भी हमारे हो। व्यापारी है ना, व्यापारी होती है चलती बस। अच्छा, कोई चढ़ लो, अच्छा, कोई सरकार आ लो, हाँ। व्यापारी ने मानना है चोर। अच्छा, व्यापारी की कोई अहमियत नहीं है, तेरा तो चलान काटे काटेगा। चोर कहना नहीं है, जहाँ चोर कह रहे हो ना, चोर जहाँ अंदर दिखे छिपे जब पड़े हैं, चलान काटे है। वो है चोरी, ये कोई चोरी नहीं भाई। तेरा चलान क्यों काटा? चलान तो जब उसका जमींदार का ले जाओगा तो व्यापारी आएगा, चोरी के मतलब है जमींदार अगर कोई चीज ले जा रहा है पिकअप, उसका भी कट रहा है, व्यापारी चोर क्यों? चलो एक मिनट आपको विधायक आगे, विधायक जी आगे, मैं दो बात विधायक जी से जरूर करूँगा, क्योंकि अब विधायक जी एक संवेदना के अंदर आए हुए हैं, एक ही गरिमाई उपस्थिति है, व्यापारी हैं शहर के, और आज कहीं ना कहीं गरिमा शहर की उपस्थित है। तो विधायक जी आए हुए हैं, एक तरफ भाजपा के नेता भी चल रहे और एक तरफ रामदेव तायल जी भी आओ सर प्लीज आगे क्यों हो रहे हो? अच्छा, आप शहर की करीम हो रहे हो, आप भी पीछे हो रहे हो? ऐसा है हाँ, आ जाओगा चलता जाओ एमएलए साहब। ना एमएलए साहब का तो एमएलए साहब का ले ले, मैं व्यापारी को नहीं, हाँ। मैं तो सामाजिक हूँ। अच्छा, दिल्ली व्यापारी भी को नहीं, सामाजिक भी को नहीं, सामाजिक हूँ। थोड़ी देर नून आगे दियो, मैं राजनीतिक भी नहीं हूँ, ना राजनीतिक मैं राजनीतिक भी नहीं हूँ, राजनीति भी नहीं, कोई भी ढोल नहीं, ना ढोल रखूंगा ना रखा है। सामाजिक राजनीतिक आदमी से बात करनी हो तो इनसे करो। चलो थैंक यू सर, नमस्ते। विजय जी, क्या रहा आज के प्रोग्राम का, क्या उद्देश्य था, किस प्रकार से देख रहे हैं? की समस्याएं 8-9 लोगों ने रखी हैं, उनका हल करने का वायदा चौधरी धर्मवीर सिंह जी और मेरे जिम्मे लगाया था, वो हम काम पूरा करवा देंगे। सर अगर थोड़ी मोटी शहर की व्यवस्था की बात कर ली जाए प्लीज, विधायक जी प्लीज 2 मिनट के लिए प्लीज। एक आपका एक एरिया है यार, पित्ता से उतर रही है, मैंने उठा जाना है। विधायक जी, एक सवाल है सिर्फ लास्ट गाड़ी में ले जाओ जी। विधायक जी, गाड़ी में तो मैं कौन चालू? विधायक जी, एक सवाल लास्ट सवाल है, मंत्री जी कल दौरा करके सर क्या कहेंगे उस दौरे के ऊपर? मंत्री जी तो कल दौरा करके सर क्या कहेंगे सर? मंत्री जी दौरा है मंत्री जी का, प्लीज 2 मिनट बताइए विधायक जी, विधायक जी बताएं प्लीज। मंत्री जी का दौरा हुआ तो अरे 2 महीने में सारा काम नहीं, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सारा काम हो जाएगा, लेकिन मंत्री जी विधायक जी जवाब कौन देना रहे? मैं पूछ रहा हूँ, मंत्री जी कल एमपी मंत्री जी ने दौरा किया, आप भी मंत्री रहे हैं, आप विधायक वर्तमान के विधायक हैं और तीसरी बार योजना के हैं, तो प्लीज दें 2 मिनट का जवाब सर। 1-1.5 महीना लगेगा, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। सर छोटी काशी तो चाहती यही है कि आपकी सिर्फ आशीर्वाद छोटी काशी के ऊपर बना रहे, लेकिन सर रियलिटी माने वास्तवता में आज आपकी छोटी काशी की पब्लिक जो तीसरी बार आपको सर का ताज बनाया हुआ सर, वो त्राही कर रही, कहीं सीवरेज की व्यवस्था खराब है सर, कहीं कल कुछ खराब है सर, छोटी मोटी समस्या है सर। प्लीज़ आप अपने कार्यकर्ताओं से, वर्करों से कहें कि 2 मिनट का टाइम निकाला करो उन वार्डों के लिए जहाँ पे आज जरूरत है उन लोगों को आपकी। हो जाएगा। तो रोडों की व्यवस्था कब तक सुधरेगी सर? जल्दी। तो मंत्री जी आप एक मिनट माइक रहेगा, मेरा माइक रहेगा, 1 मिनट प्लीज लास्ट सवाल सुन तो लो। मैंने पगड़ी में जाना है यार। अच्छा चलो, विधायक जी थे लेकिन खुल के बात को नहीं हो पाई, कमी रहेगी, बुझ जाऊंगा आज इत्तेफाक से। ओके थैंक यू सर, इत्तेफाक से 5 मिनट टाइम तो मिला, लेकिन मिला जरूर। आजा भाई आगे जा भाई साहब,
आज एमएलए साहब कम बोले थे, आप ज़्यादा बोले थे। आपकी तो करेंसी कौन थी बिजली बोर्ड में, आपको याद है क्या? वो आपने काग करवाइए को नहीं, हमारी करेंसी कौन चलवाई? तो मैं जब चलाऊं आपके आपके गीत तो बंद करो। आप एमएलए साहब बोलोगे, आप उससे आप जवाब दो। क्यों मैं थोड़ी दिया, एमएलए साहब ने कही है, कंधा थमका रहे थे, ऐसे कर क्या मतलब था? एमएलए साहब ने कही है कि इनको कह दो कि 1.5 से 2 महीने में सारी सड़कें तैयार हो जाएंगी। सोनी जी हैं, ईमानदार आदमी, व्यापारी हैं, लेकिन एमएलए साहब से ज़्यादा जवाब ये देते। चलो सौभाग्य शहर का, आप जैसे कार्यकर्ता है तो सही, लेकिन साहब गलियों में जाया करो जहाँ पे आज आपकी जरूरत है। एक मेरी वहाँ करेंसी तो चलवाओ, या भी मेरा अनुरोध है आपसे। करेंसी के लिए दुनिया गोबर में चलना है, करेंसी कौन चला है? आज करेंसी बात करे हो तो नमस्कार लेंगे सर, तो वैसे नमस्कार बिल्कुल। तो फिर सब मैं भी अंदर जाऊँ हूँ और व्यापारी मिलेंगे। अब एक व्यापारी थे सर, ये आप जैन चौक से लग जाओ और सर घंटा घर तक सर, कारण क्या मानते हैं जो अवैध करके दुकानदार बैठे हैं सर, ये उनकी जगह है या कुछ किस्तें हैं या किसी ने खर्चा पानी दे हैं? ऐसा है, जो घंटाघर से लेके जैन चौक की आप बात कर रहे हैं ना, ये नगर परिषद की कमी है। वो बाज़ार में आके बाजार दुकानदारों से बात करके उनको बताए आप यहाँ तक रहे नहीं, आपका चालान काट दिया, थोड़ी सख्ती अपनाए तो व्यापारी भी ठीक हो। प्रधान क्या करें फिर? प्रधान किस लिए बनता है? समाज का, दुकानदार, व्यापार का खड़े होकर कोशिश करवाता ही है प्रधान। तो क्या कोशिश कराई सर आपने? क्या कोशिश कराई सर? आपके बाजार का तो वो हाल है, सुने, आपके बाजार का आज फिलहाल वो हाल है कि आदमी महिला इकट्ठे निकल नहीं सकते, पैदल हो चाहे साधन पे हो। बाजार का नहीं है, पूरी भिवानी का यही हाल है। चाहता मैं यही था कि इनका दर्द तो निकले, वो दर्द कुकर उमड़ के आने लग रहा है। पूरी भिवानी का यही हाल है। क्यों हो? प्रशासन जो है ना सख्ती करेगा जब ये सब कुछ ठीक होएगा। बुलाओ, हम एमपी एमएलए है, डीसीएस में बुलाया करो तो ताले समाधान होंगे। तो हम बुलाओ तो एमपी एमएलए है, फिर वो काम क्यों करेंगे? कौन सवाल है ये? ऐसा है, ये शुरुआत जो हुई है ना, ठीक है, अब इनको बुलाया ये करेंगे, ठीक नहीं अगले महीने आपके डीसी और एसपी को भी बुलाएंगे। बड़े लिखे व्यापारी हो, व्यापार करो, तोल के दो दुनिया ने, और मोल कर खोल के दो, एक सूद का हिसाब लो, सूद का हिसाब दो। आज यहाँ आपकी सम्मेलन के अंदर अधिकारी होने थे क्योंकि व्यापारी था, नेता आए हैं, नेता तो बात बता के जाए साहब, नेता तो हर 5 साल बात ही बताने लग रहे हैं इनकी करेंसी कौन चल रहा है, किसी गाड़ी को मिलने लगी, कोई गोबर में चलने लग रहा है, कोई खीवरेज में है, कोई खड्डे में। और आपका रोना यो है कि आप कब्जा करे बैठे हो और आप तुरवानी हो, आप ही रोनी हो और आप मांगनी हो, सारा काम सिस्टम चले नहीं चला है ना? ऐसा है, आप देखो महीने 2 महीने के अंदर जो शुरुआत हुई है ना, काफी कुछ ठीक हो जाएगा। क्या शुरुआत हुई आज आपकी यहाँ पे? इस पहले तो ये इनको बुलाया एमएलए एमपी, ये कह रहे हैं 21-22 को मीटिंग रखेंगे, सभी समस्याओं का हल होएगा, नहीं होगा हाँ वही अधिकारियों को पूरा खड्डा इनकी दुकान के आगे है, शोरूम का आगे इनका खड्डा है। ऐसा है, दिखता ही नहीं है। हमारी दुकान के आगे कोई खड्डा नहीं है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से दिख गया खड्डा है सर। हमारे यहाँ तो सीमेंटेड रोड। आप व्यापारी हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। समाज हो, चाहे आपका व्यापार मंडल हो, चाहे नेता हो, मैं गलत तो वहाँ भर दो। व्यापार का प्रधानमंत्री जो बनता है उसकी एक जिम्मेदारी और उसकी वो बनती है कि काम करवाया जाए, क्योंकि एक घंटा घर पे सर आपके ही प्रधान है, आपके ही जो आपके ये नहीं लाइट की व्यवस्था है, सीसीटीवी की व्यवस्था ये वास्तव में उस घंटा घर के प्रधान ने करवाई हुई, जिसका नाम दिमाग से उतरा हुआ है मेरे। आप उनका दोस्त भी है, जानते भी हैं, अतुल रोहिला। हाँ, तो उन्होंने अपना काम जब ईमानदारी से करवा रहे तो आप लोग भी थोड़ा करडे हो जाओ कि आप नेता तो ऊपर बैठे रहोगे। नहीं, बिल्कुल करडे होकर काम करवाएंगे। और आप जो गड्ढे की बात करें, हमारे बाजार में कोई गड्ढा नहीं है, वो सही है। स्ट्रीट लाइट वगैरह एक आदि बंद है, उसको और चालू करवा। खास का सर सुनाना सुनी बच्चों के, मैं खुद धरातल में काम कर रहा है सर। तो भाई साहब एक हफ्ते एक सवाल और है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बार नाइट 11 बजे मैंने आपके बाजार की वीडियो बनाई थी। आपके व्यापारी क्या करते हैं, जो सामान बेचते हैं, थैली बचते, पाउच बचते हैं ना, वो सारा रोड के ऊपर फेंक के चले जाते हैं, और वही जो डस्ट होता है वो नालियों में पशु खाने का काम करते हैं। इस प्रकार की गलतियाँ होती हैं। तो एक आप अपील इस पंचायत से करो या कहीं से भी करो, या क्या अपील करो कि उसको इकट्ठा करके रखे जाए ताकि किसी को इसको यूज हो सके दोबारा। ऐसा है, हमारे बाजार में नाली नहीं है एक तो, ठीक है, रात को 8 बजे के करीब कूड़ा सड़क पे डाल के जाते हैं और जो सुबह सफाई हो जाता है। अब इन्होंने कहा कि गाड़ी भेजा करेंगे तो आगे से कूड़ा उसमें डाल दिया करेंगे। आप संज्ञान लें, आप इसको पर संज्ञान लें, क्योंकि आप व्यापारी हैं कि आपकी देख रेख में अच्छा काम हो सर की, और उसके अंदर 4 चांद लगे सर। ठीक है, 4 चांदी लगाएंगे। चलो थैंक यू सर। ओके, तो भाई 4 चांद लगाएंगे, अच्छी बात है। चलो और मिले तो औरों को भी दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा सब की, क्योंकि आज जिला का सम्मेलन है व्यापारियों का,
और बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर, दौड़ पोस्ट व्यापारी यहाँ पे आए हुए, यानी कि साफ सुथरे कपड़े पहनने वाले। तो व्यापारी पत्रकार साथ में भोजन करने लग रहे हैं दोपहर का, इससे प्रेम बढ़ता है व्यापारियों का और पत्रकारों का। अब व्यापारियों ने एक स्लोगन लगाया, वह बहुत अच्छा लगा मुझे कि भारतीय जनता सेवा दल रजिस्टर्ड, हमने तो जूठा नहीं छोड़ने का संकल्प ले लिया। आप कब ले रहे हैं, अच्छी बात है। अगर व्यापारी पढ़ रहे हो तो उसकी व्याख्या और बनती है। हमने तो अपनी दुकान को सुंदर रख लिया, हमें बाजार भी अपना सुंदर खुद रखना पड़ेगा, चाहे डस्टबिन के माध्यम से, चाहे किसी और व्यवस्था के माध्यम से। क्या कहेंगे राव साहब, अगर वो है तो वो नहीं हो सकता। व्यवस्था क्या देखते हैं बाजार की? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। गंदगी की व्यवस्था नहीं है बाजार में? बाजार में तो बहुत गंदगी है। बाजार में तो बहुत गंदगी है। अवैध कब्जे भी हैं। अवैध कब्जे भी हैं। क्या कहेंगे, इकट्ठा खाना खा रहे हैं पत्रकार और व्यापारी, क्या कहेंगे? तो व्यापारी मतलब उनको अपने आप में सफाई ये पत्रकार का कैसा प्रेम है, खाना और व्यापारी इकट्ठा खाना लग जाए? बहुत बढ़िया प्रेम है। इस तो बढ़िया प्रेम क्या होगा? तो प्रेम कभी आप धरतल पा के दिखाया करो साहब, ये बाजार भी घेरा हुआ व्यापारियों द्वारा ही, और आज कहीं ना कहीं व्यापारी बाजार को गंदा भी कर रहे हैं, चाहे सीवरेज के माध्यम से किसी प्रकार से, तो आप उनको बताए भी क्या करें? व्यापारी भाइयों को समझना चाहिए, पॉलीथीन वगैरह बाहर ना फेंक के अपनी सफाई खुद। आप शब्दों का रूप दें, अखबार के माध्यम हो, मीडिया के माध्यम हो, आप दें, ये अपने आप सीख जाएंगे, इससे प्रशासन जगेगा, आपके व्यापारी भी जग जाएंगे। नमस्कार जी अजय जी। इच्छा थी आपकी मन बोलने की, मन में क्या? अजय जी, एक तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप शहर की समस्याओं को अपने चैनल पे समय समय पर उठाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो है, मैं आज ये कहता हूँ कि आज ये व्यापारी सम्मेलन बोल के बुलाया गया था, इसमें हमारे विधायक जी भी, सांसद महोदय भी, और हमारे जिला अध्यक्ष शंकर धोपड़ा जी भी, और हमारे मुख्य अतिथि जो आज से बाहर के वक्ता थे हमारे व्यापार मंडल के बालकिशन जी को भी बुलाया गया था, और शहर के व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए थे। और शहर के व्यापारियों का इकट्ठा होने का एक ही मकसद था कि आज सभी सांसद विधायक, ये एक बड़ी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी संसद में बैठे हैं और हरियाणा सरकार के नुमाइंदे विधायक जी हैं, तो ये हमारी आवाज़ को ऊपर उठाएंगे, व्यापारी हो चाहे आमजन हो। आपको आज एमएलए की एमपी जरूरत थी या किसी अधिकारी की जरूरत थी यहाँ पे बुलाने की? जरूरत तो हमारे को प्रशासनिक अधिकारी की थी, बाकी वो एमएलए और एमपी के ही माध्यम से इन समस्याओं का समाधान होगा कि वो आवाज़ हमारी ऊपर बुलंद करेंगे, उनके दबाव। प्रशासन कोई अधिकारी क्यों कौन बुलाए? अधिकारियों को न बुलाने का कारण तो ये लोग जान सकते हैं, अधिकारी करेंगे, काम अधिकारी करेंगे। हम लोगों ने अपनी ताकत झोंकी है और इस संगठन को ऊपर तक ले जाके व्यापारियों की सारी समस्याओं के लिए लड़ेंगे और लड़ने का प्रयास करेंगे और जड़ से समाधान निकालेंगे। अली जी, कैसे ले लेंगे? आपके प्रोग्राम हुए हैं, आम है, एमपी एमएलए हैं, अच्छी बात है भाई, प्रतिनिधित्व करते हैं, वोटों का करते हैं, लेकिन जो काम अधिकारी द्वारा हो जाएगा और उनकी बुलाने के बजाय आप एमपी एमएलए बुलाओ हो, आप दिक्कत दो हो, क्योंकि एमपी एमएलए का काम तो बहुत बड़ा हुआ है, वो और भी काम कर लेंगे। अगर आप ये समस्याएं हैं जो आपकी बाजार की, आपने ये कहा ना, आपकी समस्या बाजार की, अतिक्रमण की है, अगली मीटिंग में हम अधिकारियों के साथ हमारी जितनी भी समस्याएं थी, चाहे रोड की समस्या थी, चाहे किसी ट्रैफिक की समस्या थी, चाहे चालान काटने की समस्या थी, चाहे रोजगार की समस्या थी, नई इंडस्ट्रीज की थी, नए सेक्टर की थी, ट्रांसपोर्ट नगर की थी, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करने की बात थी। आम जनमानस इतना दुखी है मौजूदा सरकार के होते हुए, इसलिए व्यापारियों की नहीं सुनी, सम्मेलन बुलाने की जरूरत कहाँ हद है भाई। उनने खावा है दोपहर का खाना, और उन अन्नू का है तम के कर दिया, तो आप लोग आवाज उठा के करो कि वो उन्हें बुलाओ क्यों हो, इनको जो काम जो बताए वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिले का। ये सरकार के जितने भी मौजूदा है आदमी, यही तो वहाँ तक हमारी बात को रखेंगे, हमारे को माध्यम तो चाहिए। ये माध्यम बनाओ, इन माध्यम बनाइयो। अजय जी, ये हमारी परंपरा है, कोई भी हमारे घर पे आता है कैसी परंपरा है? बुलाया भी आपने, नाश्ता करवाना भी हमारी परंपरा है। कैसी परंपरा है? बाकी नगर परिषद भिवानी के अंदर खुली भ्रष्टाचार लूट मची हुई है, लोगों के मकान दुकान जो है झूठे दस्तावेजों के आधार पर। क्या रोक दिया आपने? कुछ रोका? भाजपा के हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, नहीं, हम तो कार्रवाई कर सकते हैं। जो किसी पर लाल चंद न लगाए, अगर कार्रवाई नहीं कर सकते। और जो मेरे सामने आज शख्सियत है, ये किसी नाम की और काम की मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके नाम में तो दम है और काम में ही वास्तुता है छोटी काशी के लिए। चाहे वो शिक्षा का माध्यम की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार के ट्रस्टी के रूप में की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार की समाज सेवा के रूप की बात हो। शिवरतन गुप्ता जी, क्योंकि सोशल वर्कर ज़्यादा है, अधिकारी कर्मचारी कम है, क्योंकि वास्तुता है जो करते ना नीत और
शिद्दत से करते हैं। तो पूछ लेता हूँ सर, आज व्यापारी बन के आए हो या फिर क्या बन के आए? मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर समस्त व्यापारी समाज को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो व्यापारियों की समस्या वो उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। जो आज व्यापारी वर्ग है, मैं समझता हूं काफ़ी इसका उसको अपेक्षा है कि भी उनकी समस्याओं का निराकरण हो ताकि व्यापार में वो आगे सफल हो सके। समस्या क्या क्या है व्यापारी की? आज आप व्यापारी की भूमिका निभा रहे हैं ना जी। ऐसा जहाँ तक समस्याओं का प्रश्न है इसमें, चाहे वो, चूँकि मैं भी इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, तो जीएसटी में जिस प्रकार की समस्याएं व्यापारियों को आ रही हैं, वो समस्याओं की डिटेल तो अभी सम्मेलन के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। काफ़ी समस्याएं हैं, मेरे सामने भी बहुत आई हैं। तो उन समस्याओं पे यदि सरकार ध्यान दे, उसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, सरकार की भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ प्रोसीजरल चीज़ें ऐसी हैं जो अगर सरकार उनका समाधान कर दे। मुझे लगता नहीं कि व्यापारी गलत ट्रैक पे चल रहा हो। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, एक मिनट। मैं गलत, मुझे लगता है कि व्यापारी गलत ट्रैक पे ना हो, क्योंकि इसमें एक जोल है। जो काम आपकी समस्या है, वो समस्या तो अधिकारी लेवल की समस्याएं हैं, और आप अपने प्रोग्राम के अंदर एमएलए और एमपी ने बुलाओ हो तो क्या कहोगे? और एमपी एमएलए भी जला नमक छिड़के जा हैं, वो भी सीधा दिनों कहते हैं आवा कितना है, लागे कितना है, फिर पता बाद में क्या खेल हुआ है, फिर साबित ताली बजा के हंसने लग जाए हैं। ये कैसे व्यापार हुआ सर? ऐसा है कि एमपी और एमएलए को जब बुलाते हैं ना, तो वो इसलिए बुलाते हैं कि उनके माध्यम से, चूँकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके और सरकार उन समस्याओं का निराकरण करे। काम अधिकारी के लेवल का हो तो वहाँ पे जाने की जरूरत है। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक जो जैसे आपने बताया कि आधिकारिक लेवल का हो, एक है सरकार के लेवल का। कुछ नियमों में जो अपेक्षाएं हैं, जो नियम ठीक होकर के अगर हो जाए तो वो एमपी और एमएलए के माध्यम से ही सरकार तक पहुंच सकती है। आज आपके प्रोग्राम के अंदर बात ज़्यादा दिख रही, कहीं अधिकारी नहीं दिख रहा, चाहे एचडीओ लेवल का हो चाहे कोई शिक्षा के लेवल का अधिकारी हो। और क्योंकि आप तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सर, क्या कहेंगे आप? तो फिर एक शहर की आन बान शान भी तो है ना सर, क्या कहेंगे? आज अधिकारी नहीं है, नेता ज़्यादा हैं आपके व्यापार मंडल के अंदर, व्यापारियों के अंदर। सर व्यापारी और नेता का छत्तीस आंकड़ा रहता है हमेशा ही, क्योंकि व्यापारी तो हमेशा नाराज रहता है सत्ता से। लेकिन सर आपके प्रोग्राम में एमपी भी है, एमएलए भी भाषण दे रहे, और सर वो खुद कह रहे कि सर क्या हो सकता है, इतने पैसे करोड़ आए थे, कमेटी ने कहा लगाई। क्योंकि सर ये मैंने अपने कानों से बात सुनी और आपने सुनी। सर क्या कहेंगे सर? इसमें मैं केवल एक ही बात कहूँगा, ये व्यापारी सम्मेलन है तो इसमें ये बात तो ठीक है कि केवल व्यापारियों की समस्याओं से संबंधित ही होनी चाहिए। एमपी एमएलए क्या करे सर? तो और व्यापारियों की भी समस्याएं वो जिनका वो निराकरण कर सकें, जो उनकी जेन्युइन समस्याएं, जेन्युइन समस्या, किसी को तंग करे ना जी। तंग करने वाला पार्ट तो जैसे आपने कहा ना, अधिकारियों वाला कोई है, वो एक अलग पार्ट है। और उसमें भी क्या है, सरकार से ही अपेक्षा होती हैं कि व्यापारियों को तंग ना करे। तो सरकार ऐसे निर्देश जारी करे कि जिससे कोई भी अधिकारी किसी भी व्यापारी को तंग ना कर सके। और कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि नियमों में परिवर्तन की अपेक्षा है, अगर वो नियमों में परिवर्तन हो जाता तो मैं समझता हूँ व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मैंने आपसे पूछा। जहाँ तक आपने शिक्षा की और बातें जो की हैं, ठीक है, शिक्षा तो अपनी एक अलग तरह का फील्ड है। एमपी एमएलए क्या करे स्टेज के ऊपर? अधिकारी होने चाहिए एमपी एमएलए जो थे। आज के दिन आप व्यापारियों को मैं आज जरूरत क्या थी आपको, अधिकारी की या एमपी एमएलए की प्रोग्राम के अंदर? मैंने इसके बारे में पहले भी आपको कहा कि इसमें एमपी एमएलए के माध्यम से सर जो काम आपके अधिकारी से सुन सकते हैं सर, वो एमपी एमएलए को दुखी क्यों करना सर? क्योंकि एमपी एमएलए सर चंडीगढ़ का काम करेंगे, दिल्ली का काम करेंगे सर। जैसे आपके पुल बन रहा है सर, ये एमपी की सौगात तो है। जैसे सर आपके रोडों की व्यवस्था शुद्ध नहीं है, आपके एमएलए का सौगात तो है। लेकिन सर अगर आप उनकी बजाय, यहाँ की बजाय सर ये काम अधिकारी से करवाएंगे तो क्या वास्तव में लगता है कि आपकी बात सार्थक होगी, या फिर व्यापार मंडल के अंदर भी राजनीतिक हो रही? सर ऐसा है कि जहाँ तक अधिकारियों का प्रश्न है ना, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि अधिकारियों का जो रवैया होता है ना, वो रवैया ऐसा होता है कि जब तक उनको राजनीतिक तौर पर ऊपर से कोई संदेश नहीं आता तो वो उस बात को गौर नहीं करते ज़्यादा से। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि एमपी एमएलए को भी बुलाना। तो गुप्ता जी आज कड़वा सवाल, लास्ट सवाल, क्या व्यापारी आज राजनीति नहीं कर रहा, हाँ या ना? देखो, जो व्यापारी राजनीति कर रहा है, मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि व्यापारी अगर है तो व्यापारी दो तरह का है। अगर मान लो कोई व्यापारी राजनीति से जुड़ा हुआ है तो वो राजनीति अलग करे, व्यापार अलग करे। इसके अंदर क्या था, जो
व्यापारी था जो उससे जुड़ा हुआ था, या फिर पूरे जिले की वो थी आज की? देखो, मेरी जो जानकारी है वो ये है कि इसमें ना कोई पार्टी से संबंधित था मसला और ना कोई राजनीति से संबंधित था। बातें पॉलिटिकल तक सीमित थी सर, एक पार्टी की सीमित थी। उस बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कहें सर, एक मिनट सर प्लीज़, एक मिनट, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ सर, कहें सर, क्योंकि आज वक्त भी सर, आज वक्त भी है, नजाकत भी है और मौका भी है, क्योंकि आज आपकी एक जवान की वैल्यू वास्तव में एक सार्थक काम करी शहर के लिए। 2 मिनट के लिए अभी आए हैं, इनको थोड़ा और करने दो सर। सौभाग्य मेरा कि आप हमारे शहर के लिए, जैसे हमारे देश के अब्दुल कलाम जी काम किया था, आप वैसे काम करें, क्योंकि आप आज एक अच्छा काम करें, चाहे ट्रस्टी के रूप में हो, चाहे समाज सेवा के रूप में हो। धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो बात की शिवरतन गुप्ता जी से व्यापारियों के ऊपर, लेकिन बीच में भाई ले गए क्योंकि अंदर जरूरत थी। अगले तो अपनी बात कर ले, बीच में नहीं बोलना। तो सौभाग्य छोटी काशी का, क्योंकि भाजपा और कहीं ना कहीं व्यापार मंडल आज एक ही मंच पे है, तो इसका मतलब अब शहर के लिए कोई नया काम होगा, नए आयाम बनेंगे, क्योंकि जेपी दलाल जी भी रोड पे आ चुके, क्योंकि रोडों की व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त करवाने की वादा कर दिया 31 दिन के अंदर, और अधिकारी फिर की बंद थी अधिकारियों की। तो आज एक जिले स्तर का प्रोग्राम था जिसमें सांसद साहब भी आए थे और विधायक जी भी आए थे, और इस समय की बात करें तो माननीय जिला अध्यक्ष दुप्पड़ जी भी यही प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, और कुछ लोगों को ये फटके पराए गए, ये फटके तो बुझ जाऊँगा सर, व्यापारियों ने आपको पराए हैं या भाजपा ने व्यापारियों पर आए हैं, प्लीज़ कौन बताएगा? ऐसा है, मैं बाल कृष्ण अग्रवाल, प्रदेश संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ। एक बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जी सर, व्यापारी है जी, और उसमें किसी काम में कोई आयोजक हो जाए, कोई संयोजक हो जाए, सबका मात्र एक ही लक्ष्य होता है, आगे व्यापारी जो समरसता और परोपकार का पर्याय है, जिसने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जितना जो योगदान दिया वो सर्वविदित है। तो आज की व्यापारी की समस्या क्या कह रही, जो आज मंत्री आए, एमपी साहब आए, दुप्पड़ जी हैं, तो क्या क्या बताया आपने भाई हमारे ये समस्याएं हैं? समझिए, 3 तरह की समस्याएं हैं जी साहब। नंबर 1 जी, जो भिवानी लोकल ज़िले से संबंधित हैं जी। नंबर 2 जी, जो प्रदेश सरकार से संबंधित हैं। अच्छा जी। नंबर 3 जी, जो केंद्रीय सरकार से संबंधित हैं। चल लोकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप भी लोकल, मैं भी लोकल। बहुत बढ़िया। देखिए, जो लोकल की बात है जी, ये लोकल शब्द का अर्थ समझो। समझाएं सर। प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल। हाँ जी जी, सही सर। अरे लोकल को ही तो ऊपर बढ़ाना है। जी जी। जिस दिन लोकल ऊपर उठ जाएगा उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी, तो भाई भिवानी नंबर 1, हरियाणा नंबर 1 और विश्वगुरु भारत। सर समस्या बताएं, सुनिए ना समस्या बताएं, जो आज सम्मेलन हुआ आपका, आज समस्या के लिए सम्मेलन हुआ आपका, आप सम्मेलन बताएं। सुनिए मैं बताता हूँ, दुप्पड़ जी ने जिक्र किया कि पुलिस वाले हैं, चालान काटते हैं, हेलमेट नहीं लगाते चलते, तो व्यापारियों लगा के चलिया करो। सारे समझ सर, 2 रोटी खावा सुबह शाम की। एक मिनट प्लीज मेरा सवाल सुने पूरा, बाद में बोल देना आप। तो दूसरी समस्या नवीन गुप्ता जी ने बताई कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत सेवा कर दी, तो फिर आज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जब इन्होंने कहा तो हेलमेट लगा लियो, और इन्होंने कहा कि सेवा बहुत कर दी, भाजपा पार्टी ने कर दी, प्रशासन ने कर दी, तो सब समस्या की थी। फिर आज व्यापारियों को छुट्टी क्यों करनी पड़ी, आज ये फटके क्यों पालने पड़े, और माड़ा पैर पड़ गया, आज क्यों सुशोभित बन रहे हैं आज कहीं ना कहीं मंडी की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। थैंक यू। सवाल तो सही है। पहली बात तो ये है जी, जो भी 9-10 हाँ जी, एसोसिएशंस की तरफ से बातें रखी गई, हाँ जी, उसका रोड मैप आज बन गया है। अच्छा, जो कभी मंचों पे नहीं बना करता। अच्छा, सांसद महोदय ने क्लियर घोषणा की है। यो कैसा मंच था जिसमें भाजपा बैठ के साथ में रोड में बनाओ शहर के लिए? सर होने तो चाहिए व्यापारी, होने चाहिए आम आदमी, आम दुकानदार जिनको समस्याएं सर, क्योंकि आज आपके छोटी काशी की वो व्यवस्था है, दुकानदार के पास तो डस्टबिन नहीं है, रात को आपके खंभों के ऊपर लाइट नहीं जल रही,
शहर के अंदर होनी चाहिए CCTV। आए दिन कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है दुकानदारों को, और खुलेआम पशु घूम रहे, दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं पार्किंग व्यवस्था कम, तो व्यापारी हैं वो आगे बढ़ रहे, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। तो आपका सर छोटी काशी नक्शे से मिट रहा आने वाले वक्त में, और आप यहाँ पे भाजपा के साथ में बैठ कर प्रोग्राम एजेंडा बना रहे हो कि सर क्या व्यवस्था बनाएं। नहीं, व्यवस्था बनवाओ, क्योंकि आज मंत्री जी रोड पा लिए हैं। जेपी दलाल जी बताएं प्लीज, तो ये सारे व्यापारी हैं, देखिए सबको दिया बेटा। भाई साहब सवाल बहुत अच्छा है, थैंक यू। फिर से कारण छोटी काशी आपने कह दिया जी, तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई साहब। साधुराम की यादें बता रही, जो और महापुरुष हुए उनकी यादें बता रही, छोटी काशी की महिमा क्या है मैं नहीं बता सकता। मेरी क्या औकात है मैं छोटी काशी की व्याख्या करूं? मैं कुछ नहीं हूँ साहब। छोटी काशी की वो व्याख्या करेंगे जिन्होंने छोटी काशी को दिया। आपने क्या दिया? एक मंच पे बैठ कर रोड में प्रचार हो रहा शहर के लिए। बताएं प्लीज। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ इससे छोटी काशी के बारे में। अच्छा, जो छोटी काशी रही है भिवानी जी, वो आज भी है और उसको आगे भी और बहुत बढ़िया स्वरूप में बनाना है। समझिए आप। समझाए सर। बड़ी काशी बनारस है जी, जी है सर। आपने अच्छी तरह समझा होगा। जी, मैं समझ रहा हूँ। उसका सब कुछ नक्शा बदल गया है ना? जी बिल्कुल बदला सर। बदलने लग रहा है। मोदी जी आए तो नक्शा बदला सर। ये सौभाग्य है बनारस का भी और सौभाग्य मोदी जी का भी। आज जो व्यापारी सब चीजों का बजट बनाता है, अच्छा, एम्प्लॉयज को तनख्वाह देता है, अच्छा, छोटा नफा भुगतता है, फिर भी बैलेंस शीट प्रॉफिट में आती है, तो उसने करवट ले ली है। इस छोटी काशी का वो स्वरूप बना के छोड़ेंगे, आने वाला गर्व करेगा। यो उठ करवट लिया कि न गया मैंने नुको समझ वाला नहीं, अपने बता के दिया मेरे तय समझाए सर। मैंने आपको सवाल 1 मिनट का 40-49 सेकंड में मैंने बुझा, लंबा सवाल बुझा है। उसका सवाल 2 सेकंड में देता हूँ। 15 सेकंड सर जवाब दे। जनता जानना चाहती है सर की, और ये व्यापारी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कैमरे आगे ना बोलते हो, लेकिन वास्तव में ये सभी मेरे दोस्त हैं, सभी अपना दुख दर्द रोकते हैं कि आज मेरे शहर की व्यवस्था वास्तव में चरमराई हुई साहब। दुकानदारों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, कोई डस्टबिन नाम की चीज़ नहीं है। हकीकत है आपके प्रधानों के रूम में ही आज शहर के अंदर से कब्जा किया जा रहा, रोडों पे पता नहीं क्या क्या बिक रहा साहब। और आज आप यहाँ पे सम्मेलन कर रहे हो, नाश्ता खा रहे हो, बड़ा अच्छा खा रहे हो सर। आप उनके बारे में सोचे सर जिनके कारण आप नाश्ता खा रहे हैं, क्योंकि आज उनके लिए शहर के अंदर व्यवस्था नहीं है, और व्यापारी और भाजपा आज एक मंच पर बैठ कर काम कर रही है सर। ये सवाल था मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए आपने उस तबके की तरफ ध्यान दिलाया जी, जहाँ बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है जी। प्रदेश सरकार भी कर रही है और हम भी करेंगे। दूसरी बात सुनिए, फिर आप बात घुमाएंगे सर। सर दीपक जी आप बीच में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? बताओ क्या बताओगे? देखिए आज का जो मुख्य कार्यक्रम का जो एजेंडा है वो व्यापारियों के लिए और व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया है। भाजपा जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चारों तरफ बैनर लगे, सोशल मीडिया से भी हमने वायरल किया है कि भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया है जिला स्तरीय कार्यक्रम है व्यापारियों के लिए, जिसमें सहायक तौर पे जो फेडरेशन ऑफ भिवानी ट्रेडर्स एसोसिएशन है, तो संयोजक के तौर पे हमने जो मनोनीत हुए हैं, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। आज हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि व्यापारियों की जितनी भी समस्याएं पीछे रही है और जो भविष्य में उनको लगता है कि आएगी, तो उसका समाधान निवारण कैसे हो, उसमें जो धर्मवीर माननीय भिवानी लोकसभा सांसद जी ने आज की जो मीटिंग है, या जो आज की मंडी की मीटिंग है, या भिवानी छोटी काशी कितने दिन याद रखेगा? क्योंकि छोटी काशी ना एक क्योंकि छोटी काशी को जीने की आदत होगी साहब। चाहे लोग शिविर में जीना रहे हैं, चाहे शिविर से पानी पीने लग रहे हैं, चाहे कुछ भी करने लग रहे हैं। आपका हासी गेट है, आपके आगे हासी गेट पे जो पूल जो रोड बागने में तलस्ता है, वहाँ पे कूड़ा डाला जाता सर, वो उठता नहीं। अजय जी मैं बताऊँ आपको, हम व्यापारी हैं, फोपटा से मैं संबंधित हूँ, और हम व्यापारियों ने अपने MP साहब के सामने, MLA साहब के सामने, बाल्की सिंह जी के सामने, दुपड़ जी के सामने अपनी समस्याएं। हद है सर, हद है। पढ़ा लिखा तक एक मिनट सुने, मैं बोल रहा हूँ, हद है सर, हद है सर। प्रधान जी बुरा मत मानना, हद है। क्योंकि आप सुने, आपके जो लेवल के काम है ये तो कोई अधिकारी कर देगा, बुरा मत मानना, हाँ या ना? अधिकारी एक मिनट प्लीज, जो ये सवाल बाबा सुनिए, जो ये सवाल है साहब सुने भाई, जो ये सवाल प्लीज, जो सवाल है, जो आदमी समस्या बताई है, 8 से 10 समस्या बता रहे, जो सवाल है सब ये DC के अंडर या किसी प्रशासन अधिकारी के अंडर सर। MP साहब को, MLA साहब को दुखी कर नहीं सुनते। अजय जी आपको भी पता है, आप पत्रकार हैं, आपका वास्ता। एक लाइन पर बात सुनिए जी। देखो बात ये है, उन्हें तो कहते रुक जाए, ज्ञान तो हम सब बांटते हैं, और भाई प्रेस चौथा स्तंभ है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। थैंक यू सर। अच्छा ये अगली बात सुन तो लो आप।
भाई माँ भी दूध जब पाओ जब बालक रोने लग जा। अच्छा तो सर रोज रोया करो, नहीं तो चुच्ची मिलने बंद हो जाएगी। सर दोपहर जी प्लीज आप आए, आप यही खड़े प्लीज आज। मैं अलग से बात करूँ। बिल्कुल सर, जो आप कहेंगे वो बात करूँगा। मैं आपसे अलग से बात। नहीं सर, ये मेरा सौभाग्य सर, छोटी का सर आज भाजपा दिग्गज चेहरा जो आज शहर के अंदर कहीं ना कहीं होल्डिंग ऊपर हो, चाहे किसी व्यवस्था हो, आज शहर के अंदर कोई प्रोग्राम हो, आप उसकी आन बान शान बनते सर। तो आज बात करें सर प्लीज, आप मेरा सौभाग्य सर जो आप बताएंगे सर। आप बीच में टोके ना, ओके पूरी बात सुनो। ये वादा व्यापारियों की जो समस्या है उनके लिए हमने उनको कहा 21 या 22 तारीख के प्लीज मेरे आपको नहीं बोलना जी। अब मैं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा, क्योंकि आप जो है ना, आपके चश्मे जो है ना दूसरे नंबरों के हैं और वो चश्मे हमसे नहीं मिलते। आप जो है किसी और की जो है उसमें है, जो आप समझते हैं सारी बात। अरे सुन लीजिए यार, सुन लीजिए। आप जो है ना, आपकी चीज़ें क्या है कि आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनिए, व्यापारियों ने जो है आज ये व्यापारियों का सम्मेलन था और आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का कार्यक्रम था ये। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी का है, मैंने आपको हमने बैठ करके यहाँ चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारियों को इनवाइट किया और हमने बैठ करके यहाँ चर्चा की कि क्या क्या समस्याएं उनके सामने हैं। हमने 21 या 22 तारीख 2 तारीखें हमने दी हैं। हम डीसी और बाकी जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ में बैठ करके, इनके नुमाइंदों के साथ में बैठ करके उनका हल करेंगे। अब बोलो सर, बोलो सर, ये कैसी चर्चा थी आज? सत्ता ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ये आपको बताने की आवश्यकता ये सर प्लीज सर, ये सर कैसे वो जो सत्ता ही आज मीटिंग करी सर, पंचायत करी सर, आप बातों को मॉडिफाई भी है सर। अरे व्यापारी हम वही कह रहे हैं आपको, हमने कहा आपको बहुत दुखी है। अरे भैया दुखी है, दुख के लिए ही था ये। आप निवारण करने के लिए ऐसा नहीं, अरे रुक जाओ। अजय जी की दिक्कत ये है कि अजय जी हर बात को अपने हिसाब से चाहते हैं, आपके हिसाब से नहीं होगी। ना आपके हिसाब से हमने बता सर, ये आपकी पंचायत है, ये आपकी पंचायत है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक सकता सर। आपका धन्यवाद, आपने परसों भी देखा था, हमने किया था। थैंक यू सर, भारत माता की धन्यवाद सर। ओके, आजा। नमस्कार अजय भाई। आज फिर से आपने चमत्कार कर दिया। जिला स्तर के ऊपर एक ही मंच के अंदर पूरे शहर को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरी एमपी के इलाके को एक ही कमरे के अंदर बंद कर दिया। ये सौभाग्य आप टीम को। तो आज क्या फैसले लिए गए, क्या आपकी समस्या थी जो आपने उठाई हैं? अजय भाई, सबसे पहले तो इन समस्याओं के लिए आपने इस प्रोग्राम को अटेंड करना, हम इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा एक व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे को फेडरेशन ऑफ भिवानी ट्रेडर्स एसोसिएशन को इन्होंने संयोजक के लिए इन्होंने बात करता हूँ। हाँ, आप एक बात बताएं, जब सत्ताएं आप हैं, आप किसने बस सुनाओगे, किसका अगर रोओगे? मेरा प्रश्न पूरा, किसका अगर रोओगे? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब भी आपका ही कमल का फूल है। तो कहीं ना कहीं एमपी मंत्री जो भी है वो सिस्टम भाजपा के रिलेटेड जुड़ा सर। तो सर आज भाजपा किसको सुनाने की, अधिकारियों को सुनाने की तैयारी कर रही, या फिर किसी और न जगह है व्यापार मंडल के अंदर राजनीति खेल हो? नहीं अजय भाई, मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ। ना तो व्यापारी की कोई जात होती और ना व्यापारी की कोई पार्टी होती। मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ, पूरे विश्व में मैं भारत और मैं छोटी काशी की बात नहीं करूँगा, व्यापारी की ना तो कोई जात होती। व्यापारी हर कोई भी काम करने वाला, लघु उद्योग वाला, छोटी, सारा वो व्यापारी है, उसकी कोई जाति नहीं होती। दूसरी बात, व्यापारी की कोई पार्टी नहीं होती। आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि व्यापारी आज वर्तमान में जो सरकार है वो भाजपा की है। आज व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, जो मांग है, वो हम किसके सामने रखेंगे? जो वर्तमान सरकार होगी उसके सामने रखेंगे। आज ये जो प्रोग्राम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लेट आए हैं, अगर पहले आए होते तो आपने प्रोग्राम देखा होता। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि फेडरेशन ऑफ भिवानी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस पूरे प्रोग्राम को संयोजित किया है। सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे जितनी भी आप देख रहे हो, फेडरेशन के माध्यम से हुई है, फेडरेशन की तरफ से हुई है। इसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य था मैं क्लियर कर देता हूँ। फेडरेशन के अंदर 38 से 40 संस्थाएं जो व्यापारिक हैं,
उनका संगठन है, उनका सहयोग है, वो सारे की सारी हमारा हिस्सा है। हमने आज से 4 दिन पहले अजय भाई, हमने पूरी प्रेस को भी इनवाइट किया था और प्रेस के बंधु भी आए थे। मैं आपको क्लियर करता हूँ, भगवती धर्मशाला के अंदर हाँ, हमने एक मीटिंग रख के सभी व्यापारी, तकरीबन 50 से 60 व्यापारियों की वहाँ पे हाजिरी लगी। हाँ, जो आज का प्रोग्राम था, ये MP MLA का कहने का था या फिर DC SP ने कहने का था? जो आप ये जो आज प्रोग्राम हुआ जो फोप्ता द्वारा आयोजित है, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, व्यापारी की कोई भी कास्ट नहीं है जी। व्यापारी आप कास्ट का नाम ले क्यों रहे हैं? मैंने तो कास्ट नहीं कहा। नहीं, कोई पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हम लोग, किसी भी पार्टी के साथ, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। हमारी तो समस्या है जिसके सामने रखेंगे वो आज हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी है। हम बीजेपी के सामने सभी शहरवासियों की, जो हमारे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो आड़ती हैं, जो अनाज मंडी के हैं, जो सब्जी मंडी के, सबकी समस्याएं हमने पिछले 15 दिन से हमारे संयोजक जो हैं वो समस्याएं इकट्ठी कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग की है। बाल कृष्ण 2 मिनट पहले मेरा इंटरव्यू करके जब तक लोगों ने तुच्छ कर देगी माँ, तो वो समस्या रखेंगे ना हम बीजेपी के आगे तो एक मिनट तो के आज बंद कमरा रोगे के उन्हें बुलाओगे रोगे जो थाना रुआन लग रहे हैं, समस्या तो इनके सामने रखेंगे। आज पार्टी जो है, ऐसा है, आज जो नेता की जो सोच है वो राजनीति वाली सोच है, नेता की सोच नेता की सोच है। हम व्यापारी हैं। आज आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर आपको कोई समस्या है किसी से, तो उसका समाधान कैसे होगा? पहली बात तो उस समस्या को डिफाइन करेंगे हम कि समस्या क्या है। दूसरा, उसका समाधान भी हम ही सोचेंगे भी इसका समाधान ऐसे हो सकता है। फिर वो उचित पक्ष के आगे रख के उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अब आपने कहा कि ये समस्या तो DCSP सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हम जो है DCSP से जाके मिलें? हमें मिलना चाहिए, हम वो भी मिल रहे हैं। नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा अब मिले, क्योंकि आज अगर नेता शोभा बन सकती है सम्मेलन की, तो क्या उन अधिकारियों को नहीं आना चाहिए था? ये सम्मेलन एक कोई आधिकारिक सम्मेलन या कोई सरकारी सम्मेलन? अच्छा, तो सर आपकी अधिकारी से जुड़ी हुई थी ना, 50 से जुड़ी हुई ना। हमारी सभी समस्याएं अधिकारियों से जुड़ी हुई नहीं थी। कुछ समस्याएं लोकल लेवल की थी, स्थानीय लेवल की, जिनको स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन और अलग अलग विभाग संबंधित उनके प्रमुख सोल्व कर सकते हैं। कुछ समस्याएं राज्य स्तरीय थी और कुछ समस्याएं ऐसी थी जो पॉलिसी मैटर थे, जो केंद्र सरकार से संबंधित थी। हमने उन समस्याओं को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने फेडरेशन के माध्यम से लिखित रूप में। आपके व्यापारी कहते हैं कि हमारी समस्या सुने, आपके व्यापारी, मैं बता रहा हूँ आपके व्यापारी के मेरे कैमरे का बता रहे कि हमारी समस्या जो है सब बाजार की सफाई की व्यवस्था है, लाइटिंग की व्यवस्था है, कैमरों की व्यवस्था है, ये खराब है, ये भी चरमराई हुई है, रोड की व्यवस्था नहीं है। आपके व्यापारी और कुछ कह रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं। आप मेरी बात उनको नहीं पता, वास्तव में पता सबको है या फिर किस तरह? मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आज भिवानी में नगर परिषद के प्रमुख हैं या डिप्टी कमिश्नर हैं, वो हमारी बात का दबाव मानेंगे या उनके मंत्रियों का और MP MLA की बात का दबाव मानेंगे? आपकी बात का दबाव मानेंगे नहीं, आपकी बोर्ड से बने वो चेयरमैन है, जो भी नेता आपके बोर्ड से बना है। जो उपायुक्त बना है वो हमारे वोट से नहीं बना है, उसको मनोनीत किया है मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रियों ने। मैं उपायुक्त की बात कर रहा हूँ। जो नगर परिषद का EO है वो हमारे वोट से नहीं बना है, ना उसको हमारी जरूरत है। अधिकारी, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। तो हमारा काम ये है कि जो हमारे क्षेत्र के MP MLA हैं और जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अधिकारी हैं, हमें अपनी समस्या उनको बताएं, वो अपने व्यापारियों के साथ हमारी संयुक्त मीटिंग करें या अपने लेवल पे उसको उनसे कह के करवाएं। और इसी ढंग से जो सांसद महोदय ने 21 और 22 तारीख में से जो दिन सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपके सांसद साहब ने कहा कि मैंने सुना था चलते सुना था कि नगर परिषद इतना पीछा आया, लग गया खड़े है, बेरा को बट्टा कौन आ गया, कौन निकालने का, क्योंकि ये ऑन द सपोर्ट बात की है। किसी चीज की उन्हें नेता बुला रहे हैं जो हिसाब तो उन पे कोई नहीं, वो आप रख देंगे। किसी चीज की आधी जानकारी भ्रामक होती है। आपने कुछ बातें सुनी हैं, आप पहले नहीं आए थे। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि सरकारों की भी गलतियां रहती हैं और कई जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और सभी अफसर सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है उनको ठीक करने की। उन्होंने इसीलिए सम्मेलन का आयोजन किया, 21-22 तारीख को एक मीटिंग का आयोजन किया कि जिसमें हमारे फेडरेशन के अधिकारी, सांसद, उपायुक्त, विधायक और जो संबंधित विभागों के प्रमुख हैं, जिसमें नगर परिषद, PWD, B&R, इलेक्ट्रिक विभाग या जो भी विभाग हैं, उन सब के प्रमुखों को बुलाकर और हम अपनी समस्याओं को भी डिफाइन करके लेके जाएंगे और उनके संभावित समाधान क्या हों। केवल हम समस्या नहीं बताएंगे, हम उसका समाधान भी बताएंगे कि ये 4 में से जो समाधान आपको ठीक लगता है वो डाल लें। 21 तक आपका मैप बनेगा? नहीं, हमारा मैप तैयार है, लेकिन कोई एक मीटिंग तो रखनी पड़ेगी ना, जिस दिन सभी इकट्ठे हो जाएं। हमारा तैयार है सारा, हमारे पास तो पहले से मौजूद है। आप पूछो, आप बताओ। ये था व्यापारियों का सम्मेलन जो आज जिला स्तर पर किया गया और बड़े बड़े चेहरे दिखे यहाँ से शहर के, चाहे कोई व्यापारी हो ना, हाँ कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नेता हो, दिग्गज चेहरा हो। तो रियलिटी में कुछ व्यापारी कुछ बता रहे, कुछ व्यापारी कुछ बता रहे, लेकिन हकीकत में शहर की समस्या के लिए कोई नहीं जग रहा,
क्योंकि बताई हैं, ये समस्या गिनाई हैं, लेकिन उस मूलभूत समस्याएं हैं वो कोई नहीं उठाने की मांग करा। बस ये है कि एक मंच के नीचे भाजपा और आज व्यापारी कहीं ना कहीं मीटिंग कर रहे छोटी काशी की दशा कैसे सुधर पाएगी। ये JN सिंह से अजय नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।